हेलो। मैं मृदुला कुलकर्णी। मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और एज अ फिट हेल्थ कोच भी काम कर रही हूँ। तो आपने पूछा कि 40 के एज में लेडीज़ के क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं। तो लेडीज़ देखिए, बच्चे जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो लेडीज़ लोनलीनेस में चले जाते हैं। मोनोपॉज़ का इश्यूज़, मेनोपॉज़ का इश्यूज़ होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, मतलब एक अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फिर वो लोनलीनेस को कवर अप करने के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये ऐसे वाले चक्रों में भी पड़ना हो जाता है। और मिड लाइफ क्राइसिस वाले इश्यूज़, इतने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आने लगते हैं। उसके बाद 50 के एज के टाइम आते-आते बच्चे अब ऐसे स्टेज पे होते हैं कि उनकी शादी का टाइम, फिर वो सोशल प्रेशर्स होते हैं, उनका करियर, उस टेंशन में चले जाते हैं वो लोग। फिर वो उसके बाद का जो आएगा स्टेज, रिटायरमेंट का स्टेज, मतलब जेंट्स हो या फिर लेडीज़, बच्चे की शादी हो जाने के बाद लेडीज़ को भी वो रिटायरमेंट का फेस तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, और जेंट्स को भी। तो एक पर्पसलेसनेस का फीलिंग आता है और वो बहुत टॉर्चरिंग सा होता है। उस टाइम पे, लोनली टाइम पे करे क्या? वो वो बहुत बड़ा इशू उस ओल्ड एज के लोगों में क्रिएट होता है। उसके बाद फिज़िकल स्ट्रेंथ डिग्रेड होती जाती है, तो उसके साथ-साथ एक मेंटल फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं, और जैसे कि कान से कम सुनाई देना या लकवा मारना, या फिर ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, आँखों से दिखना बंद हो जाना, या फिर मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज़, डिमेंशिया, या फिर ऐसे इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं, मेंटल भी और फिज़िकल इश्यूज़ भी, बॉडी में जैसे-जैसे चेंजेस। तो वो कोप नहीं कर पाता है बंदा, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आना, एंग्ज़ायटी होना, ये मुझे ऐसा हो तो नहीं जाएगा ना, ये वाली एंग्ज़ायटी, या फिर ग्रीफ़, अपना पार्टनर को खो देने वाला डर, या फिर मुझे कुछ मतलब हो तो नहीं जाएगा ना, ये वाला डर। बच्चे है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है उनसे, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। तो वो अकेलापन, या फिर आइसोलेशन, अगर मतलब फिजिकली डिसेबल हो आप लोग, तो क्या होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, बाहर का कोई अंदर नहीं आता है, तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं रह पाता। उसके चक्कर में बहुत सारे, मतलब वो डिप्रेशन में जाना, ये वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे फेजेस से जब लोग गुजरते हैं, तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं ना, अगर स्टार्टिंग से फॉलो की जाए तो बहुत ज़्यादा डीप या फिर निगेटिविटी में बंदा नहीं जाएगा। तो क्या किया जा सकता है? एक अच्छी हेल्थ रखने के लिए प्रॉपर खाना होना ज़रूरी है, कि जिसमें मतलब प्रॉपर हेल्दी खाना होना ज़रूरी है। नींद, आजकल नींद की तो बैंड बजी हुई है, आप देख रहे हो, तो नींद प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सरसाइज का एक शेड्यूल आप फिक्स रखें। हॉबी आपकी कोई अच्छी सी मेंटेन करके रखें, और लोगों के साथ मिलना, आपका कोई तो क्लोज सर्कल हो जिसके साथ आप कनेक्ट हो पाए और आपके दिल की बात अंदर की किसी के साथ शेयर कर पाए। तो अगर इतनी भी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत बड़ा कुछ अलग सा करना है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये बस एक्सरसाइज, खाना, नींद, हॉबी और दोस्त, या फिर अपना कोई क्लोज वाला, इनके कनेक्ट में हमेशा रहे, तो ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा एक नया इशू आ गया है, टेक्नोलॉजी। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लोनलीनेस को कवर अप करने के लिए हम मोबाइल से घिरे रहते हैं, हर टाइम रील्स देखना, ये करना, वो करना। ये बात लेडीज़ में भी देखी जाती है, ओल्ड एज में भी। ओल्ड एज में भी तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बदले आप थोड़ा-सा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा-सा किसी के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, घूमने के लिए जाइए, और उसके अलावा आप दूसरी कोई, मतलब चीज़ें करने की कोशिश करिए, तो आपका ये लोनलीनेस है ना, अपने आप ही कम हो जाएगा और एक हेल्दी लाइफ की तरफ आप बढ़ने लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है।